महादेव ओमकारेश्वर के रूप में देवी पार्वती के सामने आ जाते और देवी पार्वती की सारी ही पीड़ा को हर लेते। देवी पार्वती के शरीर में लगे हुए हर एक एक बाण को निकाल देते हैं। हालांकि इससे देवी पार्वती को पीड़ा तो बहुत होती है, लेकिन स्वयं उनके सामने महादेव खड़े हैं जिनके लिए ही उन्होंने सारी ही पीड़ा भोगी, तो उनकी सारी ही पीड़ा कुछ ही पलों के अंदर समाप्त हो जाती है। इस और गणेश जी भी मोहासुर से युद्ध करने के लिए महोदय का अवतार लेते हैं और इसी बीच में कुछ ऐसा होता है जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। और आखिर महादेव ने ओमकारेश्वर में देवी पार्वती के आने के बाद इस पूरे संसार को क्या वरदान दिया है, यह भी हम जानेंगे आज ही के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सदाशिव असुर गुरु शुक्राचार्य असुर माता दिति और स्वार्थ को बता रहे होते हैं कि किस तरीके से देवी पार्वती ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के अंदर पहुंच गई है और उन्होंने महादेव को जल चढ़ा दिया है, जिससे हुआ कुछ यूं कि महादेव अपने साकार रूप में देवी पार्वती के सामने आ गए। हालांकि वो अभी भी देवी पार्वती के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी देवी पार्वती को तो बाकी ज्योतिर्लिंग की भी यात्रा करनी है। अभी सिर्फ 4 ही ज्योतिर्लिंग हुए हैं, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसके बाद जब देवी पार्वती बाकी ज्योतिर्लिंग की भी यात्रा कर लेगी, उसके बाद महादेव अपने साकार रूप में देवी पार्वती के साथ हो जाएंगे। सदाशिव कहते हैं कि देवी पार्वती ने जिस तरीके से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में इतने कष्ट सहने के बाद महादेव को जल चढ़ाया, इसी प्रकार कोई भी मनुष्य अगर कष्ट झेल कर देवी पार्वती की ही तरह इस ज्योतिर्लिंग में आकर महादेव को जल चढ़ाएगा तो वो सारे ही मोह से मुक्त हो जाएगा, चाहे वो मोहासुर का भी मोह क्यों ना हो। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं अगर ऐसा है तो युगों युगों तक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में जो भी आएगा हम उस पे कष्टों का पहाड़ खड़ा कर देंगे। फिर सदाशिव कहते हैं कि अगर ऐसा है तो अगर उसने सारे ही कष्ट पार करके महादेव की शरण में आ गया तो फिर उसकी भी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इस और हम देखते हैं कि देवी पार्वती महादेव को जल चढ़ा रही होती है और फिर महादेव ओमकारेश्वर के अवतार में देवी पार्वती के सामने आ जाते हैं। इस वक्त तक देवी पार्वती बेहोश होने वाली थी, लेकिन महादेव देवी पार्वती को रोक लेते हैं और सारे ही भक्तों से कहते हैं कि हमें कुछ क्षण अकेले में बिताने दीजिए। सारे ही भक्त हर हर महादेव कह के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से चले जाते हैं। महादेव देवी पार्वती को गले लगाते हैं और कहते हैं कि देवी आप इतनी विध्वंस की पीड़ा क्यों झेल रही है, अब मैं आपके शरीर से इन सारे ही तीरों को निकालने वाला हूँ, तो आपको बहुत ज्यादा पीड़ा होगी, इसीलिए आप तैयार हो जाइए। देवी पार्वती कहती है कि जब मेरे सामने स्वयं महादेव हो तो मुझे कोई भी पीड़ा का भय नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि महादेव देवी पार्वती के शरीर से एक एक करके सारे ही तीर को निकाल रहे होते हैं। देवी पार्वती को पीड़ा तो बहुत होती है क्योंकि उनके शरीर में तीर लगा था, वो भी असुर माता दिति और स्वार्थ जैसे शक्तिशाली असुरों का, लेकिन वो हर बार हर महादेव का नाम लेती है जिससे कि उनकी पीड़ा भी हरने लग जाती है। महादेव कहते हैं कि देवी पार्वती आपकी यह पीड़ा व्यर्थ नहीं गई है, क्योंकि आपकी इस पीड़ा का फल हमारे पुत्र गणेश को मिलेगा। उसी वक्त देवी पार्वती पूछती है कि महादेव गणेश कैसा है, नंदी कैसे हैं, नारायण, देवी सरस्वती और ब्रह्मदेव जिनको मोहासुर नाम के असुर ने मोह में कर लिया था। महादेव कहते हैं कि मैं जानता हूँ देवी, लेकिन ये शिव अपने बंधन में बंधा हुआ है, इसीलिए मैं कैलाश को बचाने तो नहीं जा सकता, लेकिन क्योंकि आपने इतनी पीड़ा सही है इसीलिए मैं यहीं से ही कैलाश को बचाने का पूरा प्रयास करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि महादेव अपनी शक्तियों से कैलाश को समुद्र से उठा के तट पर ला देते हैं, जहाँ पर मोहासुर नाम का असुर इंतजार कर रहा होता है कैलाश को डूबने का। वो देखता है कि अचानक से ही कैलाश उसके सामने प्रकट हो गया और सारे ही कैलाशवासी जैसे गणेश जी, सारे ही शिवगण, नारायण, देवी सरस्वती और ब्रह्मदेव उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। अगले ही पल हम गणेश जी को देखते हैं जो कि मोहासुर से कह रहे होते हैं कि मोहासुर बहुत हो गया, तुमने बहुत विध्वंस मचा लिया और तुमने बड़े बड़े सपने भी देखे कि तुम कैलाश को डुबा दोगे, लेकिन अब हम सभी लोग तुम्हारे मुंह से निकल चुके हैं, इसलिए अब तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मोहासुर हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये शक्तियां मेरे पास सिर्फ एक ही बार आती है, यानी मैं एक ही बार इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं अनेकों बार तुम्हें अपने मुंह में ले सकता हूँ। और तुम्हें तो यह भी ज्ञात नहीं कि जब तुम मेरे वश में आ गए थे उसके बाद तुम नाच रहे थे, मैं तुम्हारा उपहास उड़ा रहा था, तुम हमारे आनंद का एक साधन बन चुके थे। उसके बाद हम महादेव को देखते हैं जो कि सभी लोगों को वरदान दे रहे होते हैं कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में आने के बाद कोई भी इंसान किसी के भी वशीकरण से मुक्त हो सकता है। और क्योंकि देवी पार्वती ओमकारेश्वर में आई है इसलिए महादेव का ये वरदान सीधे जाता है उनके पुत्र गणेश को। और जैसे ही मोहासुर अपनी शक्तियों का उपयोग करता है ताकि वह वशीकरण कर सके तो उसकी शक्तियां ध्वस्त हो जाती है। इसके बाद हम देवी पार्वती और महादेव को देखते हैं जहाँ पे महादेव अभी भी देवी पार्वती के शरीर से उन तीरों को निकाल रहे होते हैं और देवी पार्वती अभी भी थोड़ी थोड़ी पीड़ा भोग रही होती है। इस और गणेश जी और मोहासुर के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, जहाँ पे मोहासुर अपने हथियार का उपयोग करता है। वो अपनी विद्या से पाए गए सारे ही अस्त्रों का उपयोग करता है, लेकिन गणेश जी के सामने उसकी शक्तियां कमजोर पड़ जाती है। और एक समय के बाद मोहासुर के पास कोई शस्त्र ही नहीं बचे और एक समय के बाद मोहासुर के पास कोई भी
अस्त्र नहीं बचता है जिससे कि वह गणेश जी पे आक्रमण कर सके, जिससे कि गणेश जी मोहासुर पे प्रहार करते हैं और मोहासुर जमीन पे गिर जाता है। फिर मोहासुर सामने एक बड़े से पर्वत को देखता है। अब क्योंकि उसका आकार सारे ही लोगों से बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था, इसीलिए वह सोचता है कि वह उस पर्वत को उठाकर गणेश जी के ऊपर फेंक देगा, जिससे कि गणेश जी का वहीं पर ही अंत हो जाएगा। लेकिन इस मूर्ख को कौन ही समझाए कि वह गणेश जी है, स्वयं शिव और शक्ति के पुत्र। उनके ऊपर इसकी मोह माया या इसके बल का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। इस ओर हम देखते हैं कि मोहासुर सबको सबसे पहले चेतावनी देता है और उसके बाद उस पर्वत को उठाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता है। वो अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता है और उस पर्वत को हवा में उठा लेता है और सीधे ही गणेश जी पे फेंकने वाला होता है कि गणेश जी अपने अस्त्र को गायब कर लेते हैं। नंदी कहते हैं कि गणेश जी आप ये क्या कर रहे हैं, आप अपने अगर अस्त्र को गायब कर देंगे तो फिर आप इसका सामना कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा पर्वत आपके ऊपर फेंक रहा है। उसी वक्त नारायण कहते हैं कि यही गणेश की लीला है, नंदी बस तुम अब आनंद उठाओ शिव शक्ति के पुत्र गणेश की इस लीला का। हम देखते हैं कि गणेश जी वहां से भी गायब हो जाते हैं और अपना आकार बड़ा करके उस पर्वत के ऊपर बैठ जाते हैं जो कि मोहासुर ने उठाया होता है, जिससे कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा वजन आने लगता है। उसे समझ में नहीं आता है कि गणेश जी आखिर चले कहाँ गए, इसलिए वो इधर उधर गणेश जी को देख रहा होता है। लेकिन गणेश जी अपने महोदय के अवतार में आ जाते हैं और अपना वजन और अपना कद धीरे धीरे करके बढ़ाने लगते हैं, जिससे कि उस पर्वत का वजन बढ़ने लगता है और मोहासुर उस पर्वत को ना तो रख पाता है ना ही फेंक पाता है, वो बस उसे पकड़ के खड़ा रहता है। और अब उसे समझ में आ चुका होता है कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है, उसकी मृत्यु बहुत ज्यादा समीप है और इसी पर्वत के अंदर वो दब के मर जाएगा। वो अपना पूरा प्रयास करता है अपने आप का बचाव करने का, लेकिन गणेश जी अपना आकार बढ़ाते रहते हैं, अपना वजन बढ़ाते रहते हैं, जिससे कि उसके ऊपर भार बढ़ता जाता है और एक समय के बाद वो जमीन पे लेट जाता है, जिसके ऊपर इतना बड़ा पर्वत था और उसके ऊपर गणेश जी अपने महोदय के अवतार में बैठे हुए होते हैं और यहीं पर ही मायासुर का अंत हो जाता है। इस वक्त तक महादेव ने भी देवी पार्वती के शरीर से सारे ही तीरों को निकाल दिया होता है और वह देवी पार्वती को बताते हैं कि हमारे पुत्र गणेश ने किस तरीके से मोहासुर का अंत करा और इस पूरे ही संसार को वशीकरण से मुक्त कर दिया। देवी पार्वती आपका ये सफर कठिन जरूर रहा है, लेकिन इससे इस पूरे ही संसार का सदियों सदियों तक कालों कालों तक फायदा होता रहेगा, उनका लाभ होता रहेगा। इस संसार का कोई भी मनुष्य अगर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग आता है तो इस संसार के सारे ही वशीकरण से मुक्त हो जाएगा और उसकी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएगी। इस ओर नारायण कहते हैं कि ये गणेश जी की लीला है और गणेश के इस अवतार को यह पूरा ही संसार महोदय गणेश जी के नाम से जानेगा। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि अब असुर गुरु शुक्राचार्य असुर माता दिति स्वार्थ करने क्या वाले, क्या राहु केतु को लाकर एक नई समस्या खड़ी करेंगे, क्योंकि अभी भी इनके पास मौका है। अभी भी देवी पार्वती सिर्फ 4 ही ज्योतिर्लिंग पर गई है, उन्हें 12 ज्योतिर्लिंग का सफर तय करना है, यानी अभी भी 8 ज्योतिर्लिंग शेष है। अगर ऐसे ही धीरे धीरे करके मेकर्स कहानी बनाते रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 से 4 महीने तक हमें सिर्फ ज्योतिर्लिंग की ही कहानी बताई जाएगी, क्योंकि 1 महीने से ऊपर हो गया है और अभी भी 4 ज्योतिर्लिंग ही देवी पार्वती पार कर पाई है। आने वाले समय में अगर धीरे धीरे करके भी वो पार करे तो 2 से 3 महीने कहीं नहीं गए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स को थोड़ी स्टोरी फास्ट कर देनी चाहिए ताकि हमें आगे की भी कथाएं देखने को मिले, नहीं तो इसकी टीआरपी धीरे धीरे करके गिरती ही चली जाएगी। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही शिव शक्ति के अलावा आप और कौन कौन से टीवी शोज के रिकेप देखना चाहते हो वो भी कमेंट जरूर करना, आपके लिए वह वीडियोस आ जाएगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड हर हर महादेव।